अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना चीज़ी कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चटपटी चिकन बिरयानी। घर के मसालों से बनाइए, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको बाज़ार के मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डब्बे के मसाले से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा। और कुछ लोगों की ये शिकायत है कि हम जो है वो पक्की बनास्पति इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें से स्मेल आती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी साथ साथ बताती जाऊँगी कि आपने जो पक्की बनास्पति है उसकी जो स्मेल है किस तरह आपने ख़त्म करनी है। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, बगैर स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपकी बिरयानी भी बहुत मज़े की और मस्त बने, लाजवाब टेस्ट के साथ बने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी चटपटी चिकन बिरयानी बनाने के लिए सब में पहले हम अपनी प्याज फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कि ऑयल लिया है। ऑयल आपने इसमें ज़्यादा लेना है क्योंकि कम जो तेल लेंगे तो उससे हमारा प्याज जो है वो सही तरह से फ्राई नहीं होगा। तेल को हमने फुल गरम करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज ली है, 4 प्याज थी मेरे पास, मीडियम साइज़ की थी, तो ये मैंने मेजर की है, तो ये 300 ग्राम है। तो हम इसको फ्राई करते हैं। तेल देखे बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया, फिर भी हम इसको चेक करते हैं तेल को, नहीं थोड़ा सा और होने देते हैं ताकि जो हमारी प्याज है क्रिस्पी फ्राई हो। चलिए इसको निकाल लेते हैं जो अंदर गई है, ताकि ये काली ना हो अंदर इसके साथ, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी चटपटी चिकन बिरयानी ईद के लिए। तो चटपटी होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपने मसालों को बहुत ध्यान से देखना है कि हम इसको किस तरह चटपटा करेंगे। तो चले हम डालते हैं अपनी प्याज इसमें। देखिए प्याज ने उछलना शुरू किया, बोलना शुरू किया कि हाँ तेल गर्म है। इसको साथ ही साथ हम जो है वो हिलाते जाएंगे ताकि जो हमारी प्याज है वो बराबर की ब्राउन हो। अगर हम छोड़ देंगे तो कहीं से कच्ची, कहीं से काली, कहीं से ब्राउन हो जाएगी। तो आप इसको फ्लेम को हाई रख के साथ साथ इसके अंदर चम्मच आप फिराते जाएं। हमारी जो बिरयानी का फर्स्ट स्टेप है, बहुत इजी रेसिपी है, आपने ज़रूर देखनी है, ट्राई करना है इसको। हम प्याज इस तरह ब्राउन कर लेते हैं, ब्राउन करके रख भी सकते हैं। मुझे पूरा रमज़ान बहुत सहूलत हुई है क्योंकि हमारी प्यूरी बनी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करके मैंने रखी हुई थी और साथ साथ मैंने अपनी भी तैयारी की थी। यकीनन आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर उससे फ़ायदा हुआ होगा, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई की होंगी। अच्छी सी क्रिस्पी हमारी प्याज होगी। चलिए जी, प्याज हमारी जो है वो फुल ब्राउन हो गई है, फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ऑयल का काम बहुत ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर 19-20 को चीज़ के साथ कुछ हो जाए तो चलेगा, लेकिन सेहत के साथ हो वो सही नहीं है, इसलिए बहुत आराम से आपने और ध्यान से ये काम करना है। चलिए जिस तरह की हमें प्याज चाहिए थी खुशबूदार, उसी तरह की हो गई है। तो चले चलते हैं अपनी चिकन की तरफ। चले जी, प्याज फ्राई करने के बाद हम आते हैं अपनी चिकन मैरिनेट करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची और 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्ची अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के सौंफ का और धनिया का पाउडर, दोनों मिक्स किए हुए हैं। ये आपकी बिरयानी में जान डालेगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 से 5 साबुत गोल मिर्ची, ये बहुत अच्छा इसमें टेस्ट देंगी और इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने लिया है साबुत मसाला, जिसके अंदर 7-8 मैंने लिया है लौंग, 10-12 मैंने लिया है काली मिर्ची, 2 लिए है मैंने बड़ी इलायची, 2 लिए है मैंने दालचीनी छोटी छोटी, और 1 बड़े पत्ते को मैंने जो है वो तोड़ लिया तेज़पात। अच्छा, याद रहे चिकन जो है वो मैं ½ kg से बना रही हूँ। ½ kg मैंने चिकन लिया है और ½ kg ही मैं इसमें चावल डालूंगी। यहाँ 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी और 1 टीस्पून ही भर के मैंने लिया है गरम मसाला, मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब आते हैं टमाटर की तरफ। ये मैं एक छोटा बॉल ले रही हूँ टमाटो प्यूरी का, तो 1 बॉल डाल रही हूँ मैं टमाटो प्यूरी का। इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ। इतना ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे दही। दही को आपने बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है और फेंट के ही मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसके जब ये पके तो इसके अंदर जो है वो लम्स ना बने। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालते हैं वो प्याज जो हमने अभी फ्राई की है, लेकिन ये पूरी नहीं डालूंगी, इसकी हम आधी प्याज डालेंगे। यानी कि अगर आप
साबुत प्याज ले रहे तो समझ लें कि आपने 3 प्याज लेनी है। तो आधे किलो के लिए बहुत रहेगा। इसको हम थोड़ा देखें अभी कितना क्रिस्पी है ये, और ये क्रिस्पी ही रहेगी। आप तेज़ गरम तेल में करेंगे ना इसको फ्राई, तो ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेगी। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको हमने बनाना है चटपटा, लेकिन चटपटा मैं कैसे बनाती हूँ वो मसाला मैं अभी इसमें नहीं डालूंगी। उस मसाले को हम डालेंगे जब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, पकाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 2 मैंने ली थी हरी मिर्ची, छोटी काट ली है, और 1 मैंने टमाटर लिया था। प्यूरी मैंने डाली उसमें, लेकिन टमाटर इसका लुक बहुत अच्छा आता है, मैं इसलिए इसके साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी डाल देते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हम डालते हैं 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। आपके पास अगर पाउडर हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसकी अपनी एक खुशबू है। चले, इसके साथ मैं डालूँगी वो उसी तेल में से थोड़ा सा 2 चम्मच तेल जो मैंने अभी फ्राई किया है प्याज। अच्छा, इस बिरयानी की एक अच्छी बात पता क्या है, आपकी मर्ज़ी आप इसमें तेल कितना डालते हैं। कम से कम तेल में भी बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तेल में भी। तो बस हमने इसमें 2 चम्मच ही डाला है, यही बहुत है। तो ये मैं बना रही हूँ ईद के लिए। ईद वाले दिन जो है, दिन में इतना टाइम नहीं मिलता, तो आप इसको रात में भी ये सारे मसाले लगा के रख सकते हैं। चिकन का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इसको ओवरनाइट भी छोड़ेंगे इसकी मैरिनेशन के साथ, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट जो है इसका इन्हांस होगा। तो चले हम इसको कर लेते हैं सारे को सेंटर पे। मैं अभी इसको रख रही हूँ सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो चलो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। चले ये देखते हैं जो हमने अपनी चिकन मैरिनेट की थी। बोला तो हमने आधे घंटे का था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे से ये रखी हुई थी। आप देखिए कितना अच्छा इसने पानी छोड़ दिया, दही ने और टमाटर ने। चले हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसको शिफ्ट करते हैं हम अपने पैन में। देखिए इसका मसाला, इसकी अभी से खुशबुएं आ रही हैं और कितना थिक है। जब आप करके 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। फ्लेम हमारा ऑन है। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको तेज़ रखते हैं फ्लेम को। जैसे ही उबलना शुरू होगा तो हम अपना फ्लेम जो है स्लो कर। चले जी, ये देखिए ये बॉयल आना शुरू हो गया। फ्लेम हम अपना करते हैं स्लो, और इसको 20 से 25 मिनट तक ढक देते हैं। फ्लेम बिल्कुल स्लो करते हैं और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 गिलास पानी। इसके अंदर मैं डाली 1/2 टीस्पून सॉल्ट। 1/2 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाला है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 पिंच फूड कलर। चले थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया फूड कलर। अब हम डालते हैं इसमें हमारे आलू, ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर हो जाए। 2 मैंने आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, कि अच्छा सा कलर हो जाएगा तो हमारी बिरयानी में ये बहुत अच्छा लगेगा। तो 10 से 15 मिनट में ये भी डन हो जाएंगे। चलिए जब तक हमारे चिकन और आलू रेडी होते हैं तब तक हम काट लेते हैं अपनी गार्निश का सामान। 1/2 बंच मैंने लिया है धनिया। इसको मैं मोटा मोटा काटूंगी, बहुत बारीक नहीं काटूंगी। और इसकी डंडियाँ भी मैं साथ ही डाल रही हूँ, थोड़ी सी सिर्फ निकाली हैं। डंडियाँ इसकी बहुत काम की चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है, तो ज़रूर यूज़ किया करें। चटनी में ले लिया करें, इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं किया करें। चलिए इसको साइड करते हैं। और अब मैं काट रही हूँ पुदीना। 1 मुट्ठी भर के पुदीना हम इसमें डालेंगे, 1/2 बंच के करीब। इसको भी मोटा मोटा सा काट लेते हैं। बड़े बड़े पत्ते थे, अगर छोटे पत्ते हों तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा था इसलिए मैं इसको काट रही हूँ। चलिए जी ये भी तैयार हो गया। यहाँ पे हमारे आलू भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, गल चुके हैं। इसको भी हम हटा लेते हैं और चलते हैं अपने राइस की तरफ। चलिए अब बारी आती है हमारे चावल बॉईल करने की। आधा किलो चावल के लिए, यानी कि 2 गिलास चावलों के लिए मैंने 8 गिलास पानी लिया है। तो हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा हमारा खड़ा मसाला, काली मिर्ची साबुत 2 मैंने लिए है बड़ी इलायची, 5 से 6 मैंने लिए लौंग, और 2 टुकड़े मैंने लिए दालचीनी के, ये इसमें डालते हैं। 2 तेज़पात डाले हैं, पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ये इसमें डाल देते हैं। और मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इतने पानी के लिए 2 टेबलस्पून जो है वो बहुत है। चलिए जब तक जो हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं हम इसमें डाल लेते हैं अपने बाकी मसाले। यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून मैंने ली है टाटरी, क्योंकि हमने इसको चटपटा बनाना है। तो ये मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून। और हमने इसमें सिर्फ जो है वो 2 टेबलस्पून आपके सामने मैंने इसमें ऑयल डाला था, और उसी से देखे बहुत अच्छी सी ये तरी आ गई है। आलू बुखारे भिगो के रखे थे, ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे जो है बहुत ही चटपटी हमारी बिरयानी बनेगी, जो कि हमें बिल्कुल बाज़ार के जो मसाले हैं उसका टेस्ट देगी।
तो इस दफ़ा आपने बिल्कुल अपने घर के मसाले से ही बिरयानी बनानी है और आपको बिल्कुल कभी महसूस नहीं होगी कि आपने बाज़ार का मसाला नहीं डाला। अब हम डाल रहे हैं इसमें जायफल जयवंत्री का पाउडर है ये इसके जो खुशबू और इसके टेस्ट को बहुत अच्छा करेगा। 1 टीस्पून मैंने डाला है। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। अच्छा, फ्लेम ऑफ करके मैंने डाला है ताकि इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे। ये देखिए, इस तरह आपके जो मसाला है थोड़ा थोड़ा ये मसाला रहना चाहिए, ये आपके चावलों को बहुत अच्छी लुक देगा। तो बस इसको ढक देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है पक्की बनास्पति के चावल, जो कि जर्दे में इस्तेमाल होते हैं। और कुछ लोग ये चावल नहीं खाते, वो कहते हैं हमें इसमें से स्मेल आती है। लेकिन अगर आप इन चावलों को बहुत अच्छी तरह से मसल कर 5-6 पानी से धोएंगे, जब तक इसके अंदर से इसका पानी चेंज नहीं हो जाता, बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता, तब तक आपने इनको चावलों को धोते रहना है। उसके बाद आप भिगोएंगे तो इंशाल्लाह इसकी स्मेल नहीं आएगी और ये बनेंगे भी बहुत अच्छे। बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कच्ची बनास्पति बनाई है या पक्की बनास्पति। तो ये बात मुझे मेरी फैमिली मेम्बर से ही पता चली थी कि वो लोग ये चावल नहीं खाते, तो उनको फिर मैंने ये पका के खिलाए तो उन्होंने बहुत शौक़ से खाए। तो अब से माशाल्लाह वो भी इस चावलों को खाते हैं। तो चले हम डालते हैं इसमें, इसको हम बॉईल करते हैं। एक कन्नी छोड़ के हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे। 10 मिनट लगे इसको बॉईल होने में। तो ये देखें बहुत अच्छे से बॉईल हो गए। इसको हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखिए 3 कन्नी होगी, इसका मतलब ये कि चावल आपके दम जैसे हो गए। तो चलिए इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं। पानी हमने पूरा ड्रेन कर लिया। चलिए आधे चावल हमने ले लिए और आधे चावल हमने स्ट्रेनर पे छोड़ दिए, क्योंकि हमने इसकी तह लगानी है। जब हमने चिकन लिया उसकी तह लगाते हैं इस पर। सब चावलों पे हम फैला के लगाएंगे अपने जो चिकन है और इसका जो मसाला है, ताकि नीचे के जो चावल हैं उसमें बराबर का टेस्ट आए। चलिए ये मसाला भी सारा इसमें डाल दें। अब जो आलू हमने बॉईल किए वो इसमें डालते हैं। बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने डाले हैं। ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगे तो आप डालें, नहीं लगे तो नहीं डालें। इसके ऊपर हम डालते हैं धनिया। मोटा मोटा हमने इसको चॉप किया है, बिल्कुल बारीक नहीं किया, इसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा। और पुदीना भी हमने मोटा मोटा सा चॉप किया, ये भी मैंने हाफ पंच लिया। अब बारी आती है, इसके ऊपर हम डालते हैं हमारे बाकी के चावल। बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। ये हमने डाला है 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने लिया है ज़र्दा रंग, हाफ टी स्पून लिया है। इसको मैंने 1 टेबल स्पून मिल्क के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये हम डालते हैं इसके ऊपर, बहुत खूबसूरत से कलर के लिए। इसको मिक्स करते जाएं, डालते जाएं। ज़र्दा रंग थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। आधे चावलों पे हम डालते हैं थोड़ा सा जो ज़र्दा रंग है, हम वैसे इस पे छोड़ते हैं, ताकि ये थोड़ा सा डार्क कलर आएगा कुछ चावलों पे, और कुछ जो चावल है हमारे वो लाइट कलर के होंगे। मैं चावल जो है वो तवे पे दम कर रही हूँ। फिलहाल हमारा फ्लेम बहुत तेज़ है, तो इसको हम ढकते हैं और 20-25 मिनट तक दम करते हैं और साथ में अपना जो है फ्लेम भी स्लो कर देते हैं। तो मिलते हैं 20-25 मिनट के बाद। चलिए जी 20 मिनट हो गए इसको दम पे रखे हुए, तो हम हटाते हैं अपना ढक्कन। देखें किस कदर खिले खिले चावल हैं, मज़ेदार सी बिरयानी है, खुशबुओं से भरी हुई। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो तैयार है हमारी चटपटी चिकन बिरयानी, जो कि हमने बिल्कुल घर के मसालों से बनाई है। आपने देखा इसको बनाना किस कदर इजी था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।